आज हम शिव महापुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो सदियों से मतलब हजारों सालों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय की शुरुआत से भी पहले जाना होगा, एक ऐसी अवस्था में जब कुछ भी नहीं था। कल्पना कीजिए, एक शांत अनंत शून्य, और उस शून्य में सिर्फ एक ही चीज मौजूद थी, एक परम शाश्वत चेतना, और उसी चेतना को शिव के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी तरह से शांत अवस्था से आखिर एक पूरा ब्रह्मांड कैसे बन गया। देखिए, ये सब शुरू होता है एक अकेले कंपन से, एक ब्रह्मांडीय ध्वनि, ओम। इसी पहली ध्वनि, जिसे नाद भी कहते हैं, उससे वो ऊर्जा पैदा होती है जो पूरे ब्रह्मांड में जान डाल देती है। और यहीं से हमें सृष्टि के लिए जरूरी एक बुनियादी साझेदारी देखने को मिलती है। एक तरफ है चेतना और दूसरी तरफ है ऊर्जा, और इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। और जब इन दोनों का ये दिव्य मिलन होता है तो बस वहीं से ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, अपना रूप लेना शुरू कर देती है। लेकिन एक मिनट, ये जो सृष्टि है, ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कभी न खत्म होने वाली लय की तरह है। ये पूरा ब्रह्मांड ना बड़े बड़े कॉस्मिक साइकिल से होके गुजरता है। इन्हें हम युग और कल्प कहते हैं। मतलब सृष्टि होती है, फिर उसका विघटन होता है, और ये चक्र बस चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि समय के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र के साक्षी और नियंत्रक दोनों ही शिव हैं। समय पर उनका पूरा अधिकार है। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल पे आते हैं। जो हिंदू त्रिमूर्ति है, जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, उसमें शिव की क्या भूमिका है? वो कहाँ फिट होते हैं? तो देखिए, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन पोषण या संरक्षण करते हैं, और फिर आते हैं शिव, जो परिवर्तक की सबसे जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो उनका ये जो काम है, जिसे हम विनाश समझते हैं, वो असल में अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उस चक्र का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके, एक नया परिवर्तन आ सके। तो अब सवाल ये है कि ये जो इतनी गहरी निराकार शक्ति है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसे प्रतीकात्मक रूप में कैसे दिखाया जाता है, कैसे समझा जाता है? और इसका जवाब है शिव लिंग। अब देखिए, ये कोई सीधी साधी तस्वीर नहीं है, बल्कि ये उसी शुद्ध निराकार शक्ति का प्रतीक है जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। यह हमें बस यही याद दिलाता है कि इस नज़रिए से देखें तो शिव ही वो परम सत्य हैं। वो हर चीज़ से परे भी हैं और हर चीज़ के कण कण में मौजूद भी हैं। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है कि अगर ये ब्रह्मांड सृष्टि और नवीनीकरण का एक अंतहीन चक्र है, तो इस विशाल ब्रह्मांडीय खेल में हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का क्या मतलब है? सोचने वाली बात है ना?